देखो विजय, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, जो तुम्हें ही अशोक का कातिल साबित कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ, मैंने अशोक का खून नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा शोभा के साथ अफेयर चल रहा था, और ये भी मानता हूं कि मैं अशोक से मिलने उसके ऑफिस गया था, पर मैंने अशोक का खून नहीं किया। देखो विजय, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। कानून जज्बात नहीं, सबूत मांगता है। लेकिन सिद्धार्थ, एक दोस्त होने के नाते मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो दे सकते हो। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन यानी कि 72 घंटों का वक्त दे सकता हूं, और वो भी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूं। टेक केयर। और हाँ, याद रखना, 72 घंटे। ये सोनिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फोन करता हूं उसे। सोनिया का फोन स्विच ऑफ है। फिर से ट्राई करता हूं। कम ऑन। ये स्विच ऑफ क्यों है इसका फोन? क्या करूं अब? शोभा को फोन करता हूं। राइट, शोभा। विजय, अब क्यों फोन किया है तुमने मुझको? अभी कुछ करना बाकी है? नहीं शोभा, मैं तुम मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मेरा भी खून करोगे? नहीं शोभा, कम से कम तुम तो मेरी बात का यकीन करो। विजय, मैं कैसे भरोसा करूँ तुम पे? शोभा प्लीज, बस मुझे तुमसे मिलना है। शोभा, बस एक आखिरी बार प्लीज। ठीक है, तुम आ जाओ आधे घंटे में घर पे। ठीक है शोभा, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। जाने अनजाने में कोई है रूबरू, रहबर से बातें करने की कोई है जस्तजू, ढूंढा है जिसको दर बदर, वो ही ना जाने कदर, जायज़ खफा होना दिखा, समझाते रख तू सबर, जाने में कोई है रूबरू, रहबर से बातें करने की कोई है जस्तजू। शोभा, मैंने अशोक का खून नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ मैं उससे मिलने आज उसके ऑफिस गया था, पर उसने मुझे खुद नहीं बुलाया था वहाँ। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? विजय, मैं कैसे मानूं कि तुमने खून नहीं किया? चलो, मैं एक पल के लिए मान लेती हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सबूत? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और एक बात बताओ मुझे, ये सोनिया और अशोक ने शादी कब की? क्या सोनिया और अशोक की शादी हो गई? हाँ, सोनिया और अशोक ने शादी की है, और यही बात उसने पुलिस के सामने भी बताई। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। मतलब अशोक मुझे उसके ऑफिस वो मिलने बुलाता है, उसके बाद मैं वहां पे पहुंचता हूँ, वो मुझसे मिलता है, मैं वहां से निकलता हूँ, उसके बाद अशोक का खून हो जाता है, ऊपर से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, और तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ कि सोनिया और अशोक की शादी हो गई है, और उसके बाद मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है यार।
चलो मैं मानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं मिलना चाहिए। पर शोभा, इससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा विजय, और मैं भी शक के घेरे में आ जाऊंगी। पर शोभा, मेरा यकीन करो। पर शोभा, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो ना? तुम तो मेरी हेल्प कर सकती हो ना? नहीं? विजय विजय, पुलिस! चाह में निकले मंजिल की हम तो मिल जाएगी है यकीन, कदमों से दूरी नाप लेंगे अपने लिए है रुकी, मकसद बनी जीने का जो मेरी तलब एक सजा, मुझे सुकून जिसकी वजह जाने अनजाने में कोई है रूबरू, रहबर से बातें करने की कोई है जुस्तजू। ख्वाबों में जीने पर अक्सर होता है ये, मनमौजी बन जाती है फितरत, राज खोले जिस दिन उस दिन खुद को खुद से होती वजूद से नफरत, मकसद बनी जीने का जो मेरी तलब एक सजा, मुझे सुकून जिसकी वजह जाने अनजाने में कोई है रूबरू, रहबर से बातें करने की कोई है जुस्तजू, जाने अनजाने में कोई है रूबरू, रहबर से बातें करने की कोई है जुस्तजू। विजय, तुम पर कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बेगुनाह हो। वही तो मैं सोच रहा हूँ प्रिया, कि मैं अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करूं। कल शाम को 5 बजे क्लासिक क्लब में टेबल नंबर 2 पे मिलो। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हें वहीं से मिल सकता है। लेकिन प्रिया जी, सब तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो? मुझ पर यकीन तो करो, बस तुम टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है प्रिया। मैं अशोक मूलचंद सिंघानिया अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ, जिसमें मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी सोनिया मेहरा के नाम की जाएगी और शोभा सिंघानिया को मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। लेकिन कानूनी रूप से इस वसीयत को अमल में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
हेलो। कहाँ हो स्वीटहार्ट? बस अपने मिलने वाले पैसों पे ऐश कैसे किया जाए उसी की प्लानिंग कर रही हूँ। इतना भी ज़्यादा खुश मत हो सोनिया, अभी तो नेवाला सिर्फ हाथ में आया है, उसे खाना अभी बाकी है। सब हो जाएगा, जब वक्त हमारे साथ है तो सही वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा, विजय को फंसाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। विजय ने तो दलदल में पैर पहले ही रख दिया था, हमने तो बस उसे पीछे से धक्का देने का काम किया है। चलो, अब हमारा ज़्यादा बात करना सही नहीं रहेगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है स्वीटहार्ट, बाय। विजय, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? वाह सोनिया वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, सही कहा तुमने कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। यू नो विजय, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोचता था कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। सोनिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना भयानक शैतान छुपा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सोनिया, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। जाओ, जाकर बता दो सबको कि जिस चाकू से अशोक का खून हुआ है उस पे उंगलियों के निशान तुम्हारे नहीं, वो तो मेरे हैं। और अशोक ने जो आखिरी मैसेज किया था वो भी तुम्हें नहीं, मुझे किया था, है ना? और सीसीटीवी कैमरा, उसमें जो तस्वीर है वो तुम्हारी नहीं, वो तो मेरी है। और हाँ, शोभा के साथ इश्क का खेल भी तुमने नहीं, मैंने खेला था। विजय, कानून जज्बातों की नहीं, सबूतों की भाषा समझता है, और सबूत मेरे नहीं तुम्हारे खिलाफ है। सोनिया, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। तुमने विजय को ठीक से पहचाना ही नहीं अभी तक। अगर पहचान लेती तो यूं दलदल में धक्का देने का ख्याल सपने में भी नहीं सोच सकती थी तुम। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा अगर मैंने नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी विजय कुमार नहीं। हाँ जी, मैं पहुंच जाऊंगा। नो डोंट वरी। या अरे मैसेज, सिद्धार्थ का मैसेज। सिद्धार्थ, आपकी पुरानी आदत नहीं गई अभी तक भी? नहीं, लेट आने की। क्या करूं विजय, मैं जो आर्मी में नहीं था, और तुम्हें तो मालूम ही है कि सिविलियंस अक्सर लेट ही आते हैं। मैं तुम्हारी तरह जो आर्मी में होता तो टाइम का पंक्चुअल होता। सही कहा आपने। सोचता हूं कितने अच्छे थे वो दिन, जब मैं, आप और प्रताप सब एक साथ में थे, और उसके बाद मैंने और प्रताप ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और आपने पुलिस फोर्स। विजय, अशोक के कातिल का कुछ पता चला? अब हाँ सिद्धार्थ, अशोक के कातिल का तो पता चल चुका है, लेकिन उसको कातिल साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और उन सबूतों को हासिल करने के लिए मुझे कुछ वक्त और लगेगा। विजय, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। हाँ मैं जानता हूं सिद्धार्थ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूं।
सॉरी विजय, एक जरूरी काम होने की वजह से मैं क्लासिक क्लब नहीं आ पाई। कोई बात नहीं प्रिया, वैसे भी वहां पहुंचने से मुझे कातिल का पता चल गया है, लेकिन कहानी की कई कड़ियां अभी भी मेरी पहुंच से बाहर है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम ये बताओ, खून कब और कहाँ हुआ? तुम ये क्या मजाक कर रही हो प्रिया? तुम्हें तो सब कुछ पता है। फिर भी बताओ तो सही, क्योंकि दूर रखी चीजों को तो हम देख लेते हैं, पर पास रखी चीजों पर हमारी नजर नहीं पड़ती। खून अशोक सिंघानी के कैबिन में हुआ। उसके बाद तुम वहाँ गए? नहीं, उसके बाद मैं वहां पर नहीं गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए? वाओ प्रिया, थैंक यू सो मच। बगीचे में तो बहुत सारे फूल होते हैं, पर गुलाब खास होता है। अपनी आँख खुली रखो और गुलाब पर नजर रखो।